हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डीडीएस कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल डीडीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, मैं आप सभी को एएलपी एग्ज़ाम टेक्नीशियन और ग्रुप डी एनटीपीसी आरपीएफ जैसे एग्ज़ामों के लिए मैं आपके लिए जो बीजगणित का सेशन था उसमें मैं आपको एलजेब्रा की जो आइडेंटिटीज़ होती हैं उनको करा रहा था। मैं आपको फॉर्मूले बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। आज हम जिस सेशन पर बात करने वाले हैं, जिस टाइप पर बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार है। जैसे एक प्रकार का ये टाइप है, जैसे x प्लस 1/x इजकल टू p। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा आपसे जो है किसी भी एग्जाम में, आप चाहे टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, राइट। तो यहाँ देखेंगे आज हम, जैसे x प्लस 1/x बराबर क्या है, p दे रखा है और क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा x² प्लस 1/x² का मान बताइए। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, जब आप पेपर दोगे तो आपके लिए क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। ये वैल्यू दे रखेगा और इसका मान आपसे पूछ लेगा, राइट। तो इसका जो मान होता है वो डायरेक्टली अगर आप करना चाहो तो इसका वैल्यू होता है p² माइनस के 2। अगर ये दिया हो और आपसे अगर ये पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये वैल्यू लगा देनी है p² माइनस के 2। ठीक है, अब हम बात इस बात की करेंगे कि ये जो ये वैल्यू पूछे है इसका मान हमको ये निकालना है। ठीक है, ये फॉर्मूला बन करके आया है। तो ये किस प्रकार आया है, कैसे ये फॉर्मूला बना, तो इस पर हम बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए क्या है, p² माइनस के 2, ये है इसका फॉर्मूला। डायरेक्ट आपको अगर क्वेश्चन करना है तो आप इससे कर सकते हो। जैसे मैं एक बताना चाहूँगा, जैसे x प्लस 1/x बराबर क्या है, अगर 7 दे रखा है और क्वेश्चन में आपसे अगर पूछ ले x² प्लस 1/x² का वैल्यू बताइए, राइट। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला पुट करना है, यानी कि p² माइनस के 2। इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, p² माइनस के 2 और ये जो वैल्यू है ये क्या है आपकी p, देखिए। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है आपकी p है, इसका मान ये दे रखा है तो इसका मान पूछा है। तो p² माइनस के 2, p की वैल्यू क्या है 5, यानी कि कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 2 बराबर 23। इस प्रकार क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, मैं आपको ये बताऊंगा कि ये आया कैसे p² माइनस के 2, राइट। यानी कि ये जो फॉर्मूले का निर्माण हुआ वो किस प्रकार हुआ है, इस पर हम बात करेंगे। कैसे ये फॉर्मूला बनकर के आया इसे हम देखेंगे। क्या है p² माइनस के 2। ठीक है, तो यहां करेंगे हम दोनों ओर वर्क करने पर। ठीक है, मैं आपके लिए ये प्रूफ करके लेके आऊंगा, ठीक है, कि इसका मान क्या होता है, ये होता है। तो यहां दोनों ओर वर्क करने पर देखिए, इसे अगर मैं a मान लूं और इसको मैं b मान लूं, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस b का वर्ग क्या होता है x² प्लस 1/x² प्लस के 2ab, और a की वैल्यू क्या है x है, b की वैल्यू क्या है 1/x। ठीक है, और यहां अगर इसका वर्ग करेंगे p का तो p²। उम्मीद है यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ x है और यहाँ क्या है अपॉन में x है, x से x कट जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका x² प्लस 1/x² प्लस के 2 और बराबर p²। अगर मैं इसका मान निकालूं, अगर मैं 2 को इधर लेके जाऊं तो ये माइनस में पहुंच जाएगा, यानी कि x² प्लस 1/x² इक्वल टू p² और माइनस के 2। ये होता है आपका प्रूफ। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, कोई समस्या है? यहां इस प्रकार ये जो है क्वेश्चन का फॉर्मेट बनता है। देखिए
ठीक है, इसलिए आपको ऐसे अगर क्वेश्चन कभी भी बने तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पी स्क्वायर माइनस के 2 लिखना है। ठीक है, आगे जैसे अगर मैं क्वेश्चन दूं आपको, जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए x प्लस 1/x इजकल टू 10, ठीक है, x प्लस 1/x इजकल टू क्या है 10 यानी कि 10, तो आपको इसका मान निकालना है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, कुछ नहीं करना है, अगर इसका पूछे तो क्या हो जाएगा, इसका सिर्फ x से क्या है वर्ग निकालना है, वर्ग का क्या हो पी स्क्वायर माइनस के 2, यानी कि 10 का वर्ग कितना है 10 के स्क्वायर माइनस के 2 यानी कि 100 माइनस के 2 यानी कि 98। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला, अगर जैसे टाइप 2, अगर जैसे मान लीजिए x माइनस 1/x इक्वल टू, अगर आपको p दे रखा है, अगर आपसे पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू बताइए। ठीक है, एक टाइप तो मैंने करा दिया, ये दूसरा टाइप है। अगर आपसे ये माइनस वाले की वैल्यू दे दे और ये प्लस वैल्यू की फिर भी वर्ग में पूछे तो आपका क्या निकल करके आएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला तो देखो वैसे होता है, उसमें क्या था पी स्क्वायर माइनस के 2, इसमें होता है पी स्क्वायर प्लस के 2, आपको ये लगा देना है। ठीक है, हम प्रूफ करेंगे कि ये किस प्रकार आया, आ जाइए। तो देखिए यहां अगर मैं दोनों ओर वर्क करने पर p और इसका भी वर्क, तो इसका क्या होता है a प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो यहां जब हम इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस के 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है x है, इंटू v की वैल्यू क्या है 1/x, राइट। और यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर, तो यहाँ पी स्क्वायर हो जाएगा, देखो x से x कट जाएगा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस के 2 अपॉन में सॉरी इक्वल टू में पी स्क्वायर। तो जब मैं यहाँ इस 2 को इधर लेके जाऊंगा और माइनस को इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस के 2। इस प्रकार ये फॉर्मूला बन करके तैयार होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। इस पर वेस्ट करेंगे क्वेश्चन। x बराबर 12, तो अगर आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार अगर x माइनस 1/x इक्वल टू क्या है 12 है और आपसे पूछा जाएगा इसका वैल्यू बताइए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सब क्या करोगे आप पी स्क्वायर प्लस के 2, जैसा कि मैं प्रूफ कर चुका हूँ, राइट। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ये, तो पी स्क्वायर प्लस के 2 तो 12 स्क्वायर प्लस के 2, 12 का वर्ग कितना हो जाए 144,
प्लस के 2 बराबर कितना हो जाएगा 140। ये आपका आंसर। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन अगर पूछा जाए माइनस के 1/x इजिकल टू 9, अगर आपसे पूछ लिया जाए x² प्लस 1/x² की वैल्यू पता ही है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको p², p की वैल्यू क्या है, क्या लगाओगे p² प्लस के 2, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या है 9 है, 9 का वर्ग प्लस के 2 यानी कि 81 प्लस 2 इजकल टू 83। ये हो गया आपका आंसर। बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलते हैं। ये टाइप नंबर 2 हो गया कंप्लीट। देखेंगे अगला नेक्स्ट टाइप। देखिए एक नेक्स्ट टाइप डाल लीजिए, टाइप 3। जैसे कि इस प्रकार क्वेश्चन बनता है टाइप 3 में डाल लीजिए, जैसे x प्लस 1/x इक्वल टू आपको दे रखा है p, ठीक है। और यहां अगर आपसे मान पूछे x³ प्लस 1/x³ का मान बताइए क्या होगा, ठीक है। x प्लस 1/x इक्वल टू क्या है p है, और आपसे अगर मान पूछा जाए x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू बताइए क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो सिंपल सा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है p³ माइनस के 3p, ठीक है। आपको कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, p³ माइनस के 3p, ठीक है। देखिए जैसे मैं इस प्रूफ करके लेके आऊंगा कि ये किस यहाँ कैसे आया, ये जो फॉर्मूला है ये कैसा बना, ये प्रूफ करेंगे हम। आपको ये पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ ये फॉर्मूला बना कैसे। जैसे तो यहाँ दोनों ओर अगर मैं क्यू करूँ, ठीक है, तो इसका अगर मैं निकालूंगा तो AQ x³ प्लस 1/x³ AQ प्लस BQ प्लस के 3AB क्या है, प्लस के 3A की वैल्यू क्या है x है, B की वैल्यू क्या है 1/x 3AB, और कोष्टक में A प्लस V, ठीक है, A प्लस V। और A प्लस V क्या दे रखा है आपको, ये जो A प्लस V है ये क्या दे रखा था, यहाँ पे P दे रखा था। अरे अभी तो हमने Q किया है ना यहाँ पे, पहले तो हमें यही तो दे रखा था x प्लस 1/x बराबर P, ठीक है, ये दे रखा था और इसका मान निकालना है। तो A प्लस B बराबर क्या है, P है, तो यहाँ क्या लेंगे P, कोई दिक्कत, ठीक है। कोई A प्लस B है ना अंदर, और A प्लस B की वैल्यू क्या है P है, यहाँ ये रहा P, ठीक है। तो देखिए यहां से ये कट जाएगा, ये तो P हो गया, और इधर P का Q किए हैं हम, ठीक है भाई, ये तो P है A प्लस B वाला, और ये इसका भी तो Q करना है। तो यहां इससे ये कट जाएगा, तो यहां x³ प्लस 1/x³ प्लस 3p, x से x कट गया यानी कि 3p इक्वल टू में PQ। तो यहां से अब ये निकल के आएगा x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो PQ, और ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस के 3p। ये हुआ आपका प्रूफ, यानी कि इस प्रकार क्या है, ये जो हम लेकर के आए हैं फॉर्मूला, इस प्रकार आपका फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब इस पर बेस हम कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे। जैसे टाइप 3 का अगर हम क्वेश्चन देखें, x प्लस 1/x इक्वल टू 9, आपको निकालना है x³
प्लस 1/x³ इजकल टू क्या होगा, ठीक है। यानी इसका वैल्यू आपको क्या दे रखा है, 9 दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट। इसकी वैल्यू निकालनी तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या लगेगा इसमें, PQ माइनस की 3P, कोई दिक्कत, ठीक है। PQ माइनस के 3P, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, PQ क्या है 9 का क्यू माइनस के 3 इंटू पी की वैल्यू क्या है 9, राइट, समझ में आ गया। यानी PQ भाई ये दे रखा है और इसे हम क्या मानते हैं P, ये वैल्यू क्या है P तो है, ठीक है। PQ माइनस के 3P, राइट, तो PQ माइनस के 3P, तो ये क्या है यहाँ पे PQ माइनस के 3 और इंटू में P, कोई दिक्कत, ठीक है। तो जब हम इसे यहाँ निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 9 का क्यू कितना होता है 9, 9 में 81, देखिए 9 इंटू 9 इंटू 9, राइट, तो 9 में 81 इंटू 9, 9 एकम 9, 9 8 72, यानी कि 729 माइनस के 9 तिया 27। अब इसमें से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 2 यहाँ बचा, यहाँ कितना बचा 0 और यहाँ बचा 7, यानी कि ये हो गया आपका आंसर। बोलो बात समझ में आई, यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार आपको क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, अब एक क्वेश्चन है ये बराबर 10 है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, बताइए, लगाइए, निकाल के दिखाइए, बताइए क्या आएगा इसका आंसर, बताओ, करिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलो मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। ये है, ये निकालना है, ये है क्यू निकालना है, क्या है, बस कुछ नहीं है, PQ माइनस की 3P। दिक्कत कहाँ आ रही है, इसका क्यू करो, 10 का क्यू माइनस की 3 इंटू पी की वैल्यू क्या है 10 है, तो PQ कितना हो जाएगा 1000, राइट, माइनस के 30, तो यहाँ से जब 30 जाएगा तो यहाँ 0 और यहाँ कितना होगा 7, यहाँ कितना 9, ठीक है, 970, और ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। चलते अगले देखेंगे नेक्स्ट टाइप क्या है इसका, नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। अब की बार ये माइनस का है, बराबर P दे रखा है, ठीक है, यानी x माइनस के 1/x इक्वल टू P है, तो इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। इसका मैं बता दूं आपको, ये होगा PQ प्लस के 3P, इसमें सिर्फ इतना करना है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा PQ प्लस के 3P। देखेंगे ये फॉर्मूला किस प्रकार आया, आ जाइए, देखिए, दोनों ओर क्या है Q करने पर, ठीक है, तो यहां अगर मैं Q करूंगा तो a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है AQ, ठीक है। यहां लेकिन फॉर्मेट माइनस में बनेगा, इस प्रकार नहीं बनेगा, देखिए AQ। यहां अगर ये इस प्रकार का हुआ तो यहां आपको क्या पूछा जाएगा, माइनस का ही पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे AQ माइनस बी क्यू का ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है AQ माइनस बी क्यू, AQ माइनस बी क्यू माइनस के 3 a की वैल्यू क्या है x है, 3ab 1/x और इक्वल टू a माइनस बी, और a माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ p, ठीक है, बराबर में PQ, राइट। जब हम इसको यहाँ करेंगे तो यहाँ देखिए AQ अपॉन में XQ अपॉन में 1/x क्यू, ठीक है, माइनस की यहाँ x से x कट जाएगा,
यहाँ कितना बचेगा 3, और ये कितना यहाँ p है तो p यहाँ आ जाएगा, यानी कि 3p इक्वल टू पी क्यू, राइट। तो यहाँ एक्स क्यू माइनस के बना अपॉन एक्स क्यू, और यहाँ से अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँगा तो इक्वल टू मैं पी क्यू और प्लस के 3p, ये फॉर्मेट बनेगी इसकी, ठीक है। यानी कि अगर ये दे रखा है आपसे तो ये पूछा जाएगा, ठीक है। एक्स क्यू माइनस के बना अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू बताइए, आपको क्या निकालना है, और पी क्यू प्लस के 3p, ठीक है। p की वैल्यू तो यही है, पी क्यू प्लस के 3p कर देना है, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन होगा, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन करेंगे, इसकी वैल्यू अगर मान लीजिए 6 है तो आपसे पूछा जाएगा एक्स क्यू माइनस के वन अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू बताइए, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कितना करना है, अगर इसकी वैल्यू पूछे तो पी क्यू प्लस के 3p, बस। p की वैल्यू क्या है 6, ये p तो है, ठीक है। तो पी क्यू यानी कि 6 का क्यू प्लस के 3p, और p की वैल्यू कितनी है 6, यानी कि 6 का क्यू कितना होता है 6 छिंग 36 इंटू 6, 6 छिंग 36 का 6 हासुल 3, ये कितना 6 18 और 3 21, यानी कि 216। इसका क्यू कितना बन रहा है 216 प्लस के 6 18, जोड़ लीजिए इसमें, 216 में 218 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 14 का 4 हासुल 1 3 और यहाँ 2, यानी कि 234 क्या होगा आपका आंसर होगा, राइट। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टैब नंबर 4 था, ध्यान रखना, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे x बना अपॉन एक्स इक्वल टू 3, और अगर आपसे पूछ लिया जाए एक्स क्यू माइनस के बना अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू बताइए। कुछ नहीं करना, पी क्यू प्लस के 3p, बस। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 का क्यू प्लस के 3 इंटू 3, तो 3 त्रिका 9 तिया 27 प्लस के 3 त्रिका 9, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, क्या हो जाएगा इसका आंसर 36। बोलिए बात समझ में आई, ठीक है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन ले लूं x प्लस बना अपॉन एक्स की वैल्यू अगर मैं मान लीजिए 3 है, और अगर मैं यहाँ पूछूं आपसे x की पावर 4 प्लस बना अपॉन एक्स की पावर 4 का मान बताइए, बताइए क्या होगा आंसर, कर पाओगे। देखिए अब की बार तो आप घूम गए कि भाई ये इसका तो फॉर्मूला है ही नहीं, हमारे पास जो फॉर्मूला है, हमारे पास तो इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसको लगा सकते हैं हम पी स्क्वायर माइनस के 2, राइट। ये तो हमारे पास है ही नहीं,
तो इसको किस प्रकार करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो मैं निकालने का काम करूंगा वो यहां से स्क्वायर निकालने का काम करूंगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², यहां से मैं इसको निकालूंगा, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका p² माइनस के 2। p की वैल्यू 3 है, 3 का वर्ग माइनस के 2 यानी कि 9 माइनस के 2। तो 9 माइनस के 2 कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो गया, 9 माइनस के 2 बराबर कितना हो गया 7। यानी कि मेरे पास x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या है 7 है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, राइट। यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x² प्लस 1/x² की वैल्यू 7 है। अब मुझे इसके भी वर्ग पे जाना है। जब इसके वर्ग पे कितने पे जाना है, इस पे जाना है, राइट। जब इसका मैं वर्ग करूंगा, इसके भी वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है भाई। इसके वर्ग का फॉर्मूला ये है और इसका भी वर्ग करूंगा तो यही फॉर्मूला लगेगा। और इसका वैल्यू जो मैं निकाल के लेके आऊँ वो 7 लेके आया हूँ, ठीक है। और मुझे निकालना है x⁴ प्लस 1/x⁴, ठीक है। तो यहाँ क्या लगेगा, इसका वर्ग करना है तो p² माइनस के 2 यानी कि 7 का वर्ग माइनस के 2। जब 7 का वर्ग करूंगा मैं 7 7 तो 49 माइनस के 2, तो यहां हो जाएगा 49 में से 2 जाएगा तो 47 आंसर। यानी कि इसका जो आंसर निकल के आया वो कितना है 47। बोले कोई दिक्कत, बात समझ में आई या नहीं, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी, राइट। आगे नेक्स्ट देखिए, और मैं क्वेश्चन कराना चाहूंगा। जैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे x, और अगर मैं आपसे पूछूं x प्लस 1/x बराबर 3 दे रखा है, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं x⁴ प्लस 1/x⁴, इसका मान बताइए क्या होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू ये दे रखा है, राइट, और इसका मान पूछा है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ अगर समझ पा रहा हूँ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्यू निकालेंगे, ठीक है। और क्यू की पावर 2 कर देंगे, समझ में आ रहा है। क्यू की पावर 2 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ सबसे पहले जो करने का काम करेंगे वो क्यू निकालेंगे। इसका सबसे पहले निकालेंगे हम x³ प्लस 1/x³। x³ प्लस 1/x³ जब निकालते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है PQ और माइनस के 3P, राइट। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो Q की वैल्यू कितनी है, और 3 का Q माइनस के 3 इंटू P की वैल्यू कितनी है 3 ही है। तो इसका 3 त्रिका 9, 9 27, 27 माइनस के 3 त्रिका 9 यानी कितना हो जाएगा यहाँ 18। यानी कि इसकी जो वैल्यू निकल के आई है वो 18 है, राइट। इसकी वैल्यू निकल के आई 18 है। अब इसका क्या है, हमें वर्ग करना है। इसका जब वर्ग करेंगे तो इसका 3 का वर्ग 3 का गुणा 2 में होगा तो कितना हो जाएगा 6। इसका अगर आप क्या करना है, इसका हमें वर्ग निकालना है। तो यहाँ अगर इसका वर्ग निकालना है तो x⁴ प्लस 1/x⁴, इसका मान निकालना है तो क्या हो जाएगा p² माइनस के 2, क्योंकि वर्ग पर पहुंचना है ना हमें। ये तो 3 का निकला है, इसका और क्या है वो निकालना है हमें, 6 निकालना है। तो इसका अगर 6 निकालेंगे तो p² माइनस के 2, और p की वैल्यू कितनी है 18, स्क्वायर माइनस के 2 कितना हो जाए 324 माइनस के 2, यानी कि अगर 324 में 2 जाएगा तो यानी कि 322। ये हो जाएगा आपका आंसर,
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए एक टैप और डाल दे, एक टैप और डाल लीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं x प्लस 1/x को क्या मैं x माइनस 1/x में बदल सकता हूं? बताइए, क्या मैं x प्लस 1/x को x माइनस 1/x में बदल सकता हूं? क्या मैं x² प्लस 1/x² को x² माइनस 1/x² में बदल सकता हूं? क्या मैं x² माइनस 1/x² को क्या मैं x² प्लस 1/x² में बदल सकता हूं? तो मुझे ये बताइए, क्या मैं इसको इसमें बदल सकता हूं? क्या मैं इसको इसमें बदल सकता हूं? क्या मैं इसको इसमें बदल सकता हूं? तो आपका जो जवाब है वो होना चाहिए हाँ। हाँ, हम इसको इस प्रकार बदल सकते हैं, यानी कि इस फॉर्मेट को हम इसमें बदल सकते हैं और इस फॉर्मेट के भी हम इसमें बदल सकते हैं और इस फॉर्मेट के भी हम इसमें बदल सकते हैं। यह फॉर्मेट इसमें बदली जा सकती है, यह फॉर्मेट इसमें बदली जा सकती है, यानी कि ये इसमें बदली जा सकती है, यानी कि हम इसको ऐसा कर सकते हैं, इसमें बदल सकते हैं, राइट। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है, अगर मुझे इसको इसमें चेंज करना है तो फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट में p² माइनस के 2, ठीक है। और यहाँ अगर इसको मैं बदलूंगा तो इसका भी फॉर्मूला बनेगा p² माइनस के 2, और यहाँ जब मैं इसको बदलूंगा तो यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा p² प्लस के 2, राइट। यानी कि जिसका पूछा जाए वही चिन्ह, जिसका पूछा जाए वही चिन्ह, जिसका पूछा जाए वही चिन्ह। यानी कि अगर पूछा जाए x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी हो, अगर आपसे पूछा जाए x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, p² प्लस का पूछा है प्लस के 2, बस। समझ में आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार क्या है, ये फॉर्मूला लगाना है आपको, जो पूछा जाए वही चिन्ह लेना है। प्लस का पूछा जाए तो प्लस का चिन्ह लेना है, माइनस का पूछा जाए तो माइनस का चिन्ह आपको लेना है, ठीक है। अब हम देखेंगे ये कि ये जो सूत्र जो आपका बना है, ये जो फॉर्मूला आपका बना है, ये किस प्रकार बना है, यानी कि इसका हम प्रूफ देखेंगे ये किस प्रकार बना है, ठीक है। जैसे देखिए, पिछले वीडियो में मैं आपको एल्जेब्रिक जो आइडेंटिटीज होती हैं उसमें कुछ फॉर्मूले बताया हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि a प्लस वी का होल वर्ग प्लस a माइनस वी का होल वर्ग, और जो बराबर होता है 2a² प्लस b² की। यहाँ तक कोई दिक्कत, राइट। ये मैं बताया हूँ आपको भाई, ठीक है। इसी में एक और मैंने आपको बताया था, जो था a प्लस वी का होल वर्ग माइनस a माइनस वी का होल वर्ग इक्वल टू 4ab। याद करिए कि मैं आपको ये बताया हूं या नहीं, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बताया हूं। a प्लस वी का होल वर्ग माइनस a माइनस वी का होल वर्ग बराबर होता है 4ab, राइट। तो यहीं से वो निकल करके आएगा,
ठीक है, देखिए यहां से किस प्रकार निकल करके आएगा। तो यहां से अगर हम निकालना चाहें तो किस प्रकार वो निकल करके आएगा। जैसे हमें क्या निकालना था, x प्लस 1/x, ठीक है। अगर पूछा जाए x माइनस 1/x, ठीक है, इसका क्या होगा। तो जब मैं अगर इसको करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ अगर करें हम तो देखिए, अगर मुझे किसी का भी निकाल लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं निकाल रहा हूँ a प्लस वी का होल वर्ग, राइट। a प्लस वी का मैं होल वर्ग निकाल रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं a प्लस वी का निकाल रहा हूँ तो p बराबर क्या है, मुझे ये मानना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस के p का वर्ग, कोई दिक्कत है आपको। अगर मैं a प्लस वी वाला निकाल रहा हूँ तो p बराबर मैं ये मान रहा हूँ, ठीक है, माइनस वाला। और यहाँ बराबर के क्या है, 4ab, राइट। तो यहाँ 4ab, तो a प्लस बी का होल वर्ग माइनस के पी स्क्वायर। और जो हम ए बी हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसके कंडीशंस में अगर मैं यहाँ ए बी रखूँ तो क्या है, देखिए x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। अगर मैं यहाँ माइनस निकालना, मुझे यहाँ प्लस निकालना है, तो प्लस के यहाँ ए बी तो यहाँ आएगा, तो ए बी में आएगा तो x इंटू 1/x, ये ए बी आएगा, तो इससे ये कट जाएगा, कोई दिक्कत है। यहाँ पे जब मैं इसको रखूंगा 4ab को, तो ए बी ये कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा आपका, जो आएगा निकल के वो आएगा 4, ठीक है। तो यहाँ a प्लस बी का होल वर्ग बराबर पी स्क्वायर, और इधर अगर मैं इसको लेके आऊँ तो माइनस के 4, राइट, ठीक है। बराबर 4ab निकालना किसका है, मुझे इसका निकालना। तो यहाँ सॉरी यहाँ देखिए अभी माइनस चल लिया है, ठीक है। जब मैं इसको यहाँ इधर लेके आऊँगा तो ये किसका हो जाएगा, और ये इधर माइनस का हो जाएगा, राइट। तो यहाँ भी माइनस चल रही है, ठीक है, राइट। तो अगर ये यहाँ माइनस चल रहा है, अगर मैं यहाँ निकालूँ a प्लस बी का होल वर्ग, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँ तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस वाला है। तो यहाँ आपका जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, प्लस का निकालना है ना मुझे, तो पी स्क्वायर, यहाँ क्या है ये, अगर मैं इसको यहाँ से लेके जाऊँ तो यहाँ क्या है, ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का है, इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस के 4। समझ में आ गया, यानी कि a प्लस बी का होल वर्ग बराबर क्या है, और पी स्क्वायर माइनस के 4। अगर मैं यहाँ और निकालूँ तो a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर, यहाँ अगर हम देखें तो अगर मैं यहाँ पे क्या है, वर्ग लगा हुआ है, अगर मैं यहाँ से वर्ग हटाऊँ तो इधर रूट लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस के 4। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। इतनी सी ये बात आपके समझ में आ गई होगी, यानी कि a प्लस बी का जब वैल्यू हमने निकाला है तो वो कितना निकल के आया है यहाँ पे, पी स्क्वायर प्लस के 4, ठीक है। इसी प्रकार, क्योंकि हमें तो यहाँ पे x प्लस 1/x रखना है ना, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस के 4, इस प्रकार आपका ये बनता है। बोलिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे इस प्रकार, यहां से वो फॉर्मेट बनके तैयार होता है, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 5 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताइए। अगर पूछा जाए x की पावर 4
प्लस 1/x⁴ बराबर 4 है, तो आपसे पूछेगा x⁴ माइनस 1/x⁴ की वैल्यू बताइए। ठीक है, इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको सिंपल था, कुछ नहीं करना, अगर इसी में बदल रहे केवल चिन्ह परिवर्तन करना है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, माइनस वाला पूछ रहा है, तो बस माइनस वाला लगा दीजिए, यानी कि अंडर रूट में p² - p की वैल्यू कितने 5 है, 5 का वर्ग और -4। ठीक है, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, 25 - 4 रूट में ही अभी ये। ठीक है, तो 25 -4, तो यहाँ रूट में जो बचेगा आपका कितना बचेगा 21। ये है आपका आंसर। ठीक है, ऐसे ही अगर इसको पूछा जाए तो यहाँ कर लीजिए p², p की वैल्यू क्या है 4, 4 का वर्ग और माइनस के क्या है 4 है, 4 का वर्ग 16 - 4 अंडर रूट में, यानी कि अंडर रूट में 12। ये आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं। तो ओके दोस्त, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो ओके दोस्त, फिर मिलता हूँ मैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में।